दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीजीपीएससी की कल जो एग्ज़ाम हुई सीजीपीएससी का सी सेट जो हुआ उसका आंसर की। ठीक है, जो आंसर हो सकता है उसको देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये ए सेट का है। ठीक, तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आया था 6 लोग सुमित, राहुल, सुषमा, प्रिया, प्रीतम वाला। तो इसमें किस पूछा था कि 1998 में जन्म किसका हुआ है। तो इसका आंसर सही क्या है? खुशी का। 1998 में किसका जन्म हुआ था? उसमें खुशी का हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट था एक कुड भाषा में एक्सप्रेस को 92, फीलिंग को 44 और इमोशन को कितना कहेंगे। तो इसमें क्या किया है, जैसे ई को लिख दिया है। ठीक, ई को हम लोग कितना नंबर होता है 5, एक्स का कितना होता है 23, एक्स वाई जेड। हाँ ठीक, ऐसे सबको जोड़ा है तो सबका योग कितना आता है 106। इसमें वर्ड कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड का है। तो 7 गुणित 2 14 को माइनस कर दिया तो हम लोग का आंसर कितना आया 92। ठीक, वैसे यहाँ फीलिंग को किया है तो हम लोग का कितना आ रहा है, फीलिंग को हम लोग जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 58। और 58 में से फिर वैसे किया है, ये कितने वर्ड थे 7 वर्ड थे तो 7 दूना 14 को माइनस कर दिया है। तो ऐसे इमोशन को करेंगे तो क्या आएगा, तो इमोशन को जब हम लोग करेंगे तो आता है 77। कैसे कि टोटल आता है हम लोग के पास 91, 91 माइनस 2 गुणित 7, क्योंकि यहाँ भी कितने वर्ड हैं 7 वर्ड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 77। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बोला है कि कुछ जो बाइक हैं वो क्या है कार है। ठीक, कुछ कार बसेस हैं, कुछ कार जो है वो बस है। ठीक, और सभी कारें जो हैं वाहन है। जितनी भी कार हैं वो किसके अंदर आती हैं, वाहन के अंदर आती है। ठीक, उसके बाद यहाँ निष्कर्ष पूछा है क्या कि कुछ वाहन बाइक है, कुछ वाहन देखिए कुछ वाहन बाइक है। ठीक है, पहला केस तो सही हो रहा है। दूसरा चीज़ पूछ रहा है कुछ बस वाहन है, कुछ बस भी वाहन है, देख सकते हैं बस भी यहाँ वाहन है। और तीसरा कुछ वाहन कार है। देखिए पूरी की पूरी कार अगर जैसे बोल रहा है पूरी की पूरी कार वाहन है तो पक्का है कि कुछ वाहन जो होंगे वो क्या होंगे कार होंगे। तो इसलिए यहाँ आंसर तीनों सही हो जाएगा। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी। इसके आगे हम लोग आते हैं उस विकल्प का चयन करें जो इनमें अलग है। पहला क्या है गार्नेट। तो गार्नेट का ये क्या दिया है, अगर आप इसको सही से देखेंगे तो गार्नेट का पूरा स्पेलिंग को ही यहाँ लिखा है। और किस फॉर्म में लिखा है, सबसे मतलब ए को पहले लिखा है, मतलब लास्ट में लिखा है, मतलब उल्टा क्रम से। मतलब ए बी सी डी में टी सबसे लास्ट में आता है तो टी को सबसे पहले आर उसके बाद आता है तो आर को ऐसे ही। तो इसी में वैसे देखते थे हम लोग किसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए यंगर में सबसे लास्ट में क्या आता है वाई, फिर आता है उसके बाद यू, फिर आर, फिर ओ, फिर एन, फिर जी, फिर ई। तो इसका आंसर क्या हो जाता डी। अब यहाँ बोल रहा है 10 लोग समांतर क्रम में बैठे हैं तो इसमें सिमरन के सामने कौन बैठा था। सिमरन के सामने इस केस में कौन बैठा था, राजन बैठा था। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो अलग है। 8 का संबंध किससे बोल रहा है 448। तो हम लोग क्या करते हैं 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 512 माइनस 64 करते हैं तो हम लोग का क्या आता है 448। वैसे ही यहाँ क्या करेंगे 13 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर, 13 का क्यूब 2197 माइनस 169। जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2028। अब देखिए यहाँ फिर एक पैटर्न का क्वेश्चन पूछा था कि 57 12 195। तो ये वाला जो नंबर है इसमें आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, 57 तियाँ करना है और उसके बाद यहाँ क्या करना है 12 गुणित 2। ये जो दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आता है 195। तो ऊपर पहले वाले लाइन में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वैसे ही आप करते कितना 42 गुणित 3 करते कितना हो जाता है 126। ठीक, और उसके बाद हम लोग को क्या करना था 23 गुणा 2, 23 गुणित 2 तो कितना हो गया 46। दोनों का आप जोड़ देंगे तो आपका योग कितना हो जाता है 172। ठीक, उसके बाद यहाँ कौन सा कथन करता है। ठीक है, कुछ शर्ट जो हैं वो पैंट है। ठीक, कुछ पैंट जो हैं वो जीन्स है और सभी के सभी जीन्स जो हैं वो परिधान है। ठीक है, तो यहाँ क्या ऑप्शन दिया है पहला
कुछ परिधान सट है, देखिए कुछ परिधान सट है, तो ये कहीं से भी हम लोग को प्रूफ नहीं मिल रहा, तो ये वाला आंसर कट गया। ठीक, कुछ परिधान जींस है, देखिए कुछ परिधान जींस तो दिख रहा है, तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक, उसके बाद बोला है कुछ जीन्स पैंट है, यहाँ ये भी देखिए कुछ जीन्स जो है वो पैंट तो है ही, तो ये वाला भी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो मतलब आंसर कौन सा सही होगा, सिर्फ 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था कि 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा जो मैं बनाया उसी के हिसाब से विषम का पता लगाएं, तो इसका होता है वाई। ठीक, आर के दाएं कौन बैठा है, तो आर के दाएं पीक बैठा है। ठीक, और उसके बाद जिस प्रकार ये वाला का संबंध है, पी से कौन संबंधित है, तो पी से वी संबंधित है। अगर इसको आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो भी बताइएगा, इसको डाल दूंगा सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि कौन किससे लंबा वाला में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यू से कितने लोग लंबे आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। और एक्स की संभावित हाइट कितनी होगी, क्योंकि एक्स सबसे लंबा था तो इसकी हाइट जो होगी 175 जो यहाँ दिया था, यहाँ क्या दिया 175 से बड़ी होगी, तो 175 से बड़ी केवल एक ही हाइट थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 178। उसके बाद यहाँ क्या दिया है 352, 285 ऐसे करके दिया है। तो आप इसके बीच में अंतर देखिए कितने का था 47, फिर इसके बीच का अंतर देखिए 53। तो ये देख सकते हैं ये जो अंतर आ रहा है ये आपका किस में आ रहा है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या में। तो 59 के बाद 53 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आती है 59। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 165 में 59 को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 224। उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिर आया था 5 विद्यार्थी वाला, तो गणित कौन पसंद करता है, तो गणित किसको पसंद है, क्यू को पसंद है। फिर यहाँ क्या है कि किसी निश्चित भाषा में स्प्रिंग को RTOQ ऐसा बोलते हैं, तो इसके लिए कौन सा सही होगा। तो आप ये देखिए एस से पहले क्या आता है आर, फिर एस आता है, फिर टी आता है। आर पी के लिए क्या होगा OPQ, फिर आर के लिए क्या होगा QRS, फिर आई के लिए क्या हो जाएगा HIJ, फिर एन के लिए क्या हो जाएगा MNO, फिर जी के लिए क्या हो जाएगा FGH। ठीक, तो ऐसे ही करके आप निकाल सकते थे। एम से पहले क्या आता है, एम से पहले एल, फिर एम, फिर एन, तो ये LN तो दिख रहा है। फिर ओ के लिए क्या हो जाएगा NP, तो आपका आंसर क्या हो जा रहा था यहाँ सी सही हो रहा था। ठीक, अब पासे वाला दिया था इसमें क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर है के। ठीक, उस विकल्प का चयन करिए। अब देखिए इसमें मेरे को जो लग रहा है उसका आंसर मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ। मेरे को इसका आंसर लग रहा है सी। इसका देखते हैं व्यापम क्या लेता है। क्यों सी लग रहा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 2 ये कितना होता है 24। ठीक है, इतना तक में तो आ गया 24। फिर हम लोग यहाँ क्या देखते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 24 गुणा 3, ये हम लोग का कितना आ रहा था 648। देखिए यहाँ बनाया हुआ भी हूँ ऐसा। ठीक, ऐसे ही हम लोग करते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पास कर देता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 6 15, तो देखिए यहाँ 15 आ रहा है। फिर उसके बाद 15 का स्क्वायर प्लस 15 गुणित 3, ये कितना हो जा रहा है 270 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर मैं ये ले रहा हूँ। उसका देखते हैं आंसर क्या लेता है PSC। ठीक है, तो उसके बाद एक कूट आया था कि किससे का क्या रिलेशन है, तो इसमें आ रहा था LT की नानी है, ये वाला गलत था। ठीक, उसके बाद फिर एक तो आया था 7 बॉक्स रखे गए हैं। देखिए 7 बॉक्स जो रखे गए हैं मेरे पास जो मैं बनाया तो मेरे को जो सॉल्यूशन मिला वो ऐसे रखाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि वो आंसर क्या लेता है। जैसे LNOKPQM, तो एन के नीचे मेरे पास आ रहे थे 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 बॉक्स आ रहे थे, लेकिन उसमें 5 ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन वो बाकी के जो हम लोग देखते हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को डाउट लग रहा है, लेकिन इसके बाद के जो आंसर आ रहे हैं एल एकदम ऊपरी बॉक्स है। देखिए एल जो है एकदम ऊपरी बॉक्स है, तो कौन सा कथन सही है, तो एल एकदम ऊपरी बॉक्स है, इसका ये सही हो जाता। उसके बाद यहाँ कौन सा सही हो जाता, कौन परिवर्तित रहेगा, तो ओ हो जा रहा था। अब ये वाले का आंसर क्या होगा, ये समलम चतुर्भुज वाला बात किया है, तो OTQ का क्षेत्रफल निकालना था। OTQ का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 40.5।
उसके बाद है टीम को YN बोला जाता है तो रिमेन को क्या बोला होगा। तो देखिए T और E का प्लस करेंगे। T मतलब कितना नंबर आ गया 20 और ये 5 25 नंबर। 25वां नंबर कौन सा होता है Y का होता है, क्योंकि Y को हम लोग कितना नंबर में लिखते हैं इंग्लिश वर्णमाला में 25वां। N A और M को प्लस करते हैं तो 1 + 13 14 हो जा रहा है, तो N आ जा रहा है। उसी प्रकार से लेफ़्ट को क्या लिखेंगे, तो लेफ़्ट के लिए आ रहा था Q और Z। इसमें मतलब एक तरीके से क्या लिया है, दो दो वर्ड को चुना है, दो वर्ड के लिए एक लेटर को। एक पुस्तक विक्रेता वाला क्वेश्चन आया था, तो पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो इसमें लाभ कितना हो रहा है 26.72% का लाभ हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन था, फिर एक सीरीज का था, ठीक है 13 34। तो देखिए 13 कैसे आ सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 + 9 13। यहाँ कितना का 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर था ये, नहीं 3 और 5 का स्क्वायर था। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कितना हो गया आपका 34। इसी प्रकार से ये कितना हो जाएगा 5 + 7 का स्क्वायर, मतलब देखिए किसमें चल रहा है ये पूरा अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, ठीक है उसके बाद 13 और 17 यहीं तक में चला है। और सब में क्या किया है, शुरू के दो दो का स्क्वायर को जोड़ा है, जैसे पहले जोड़ा है 2 और 3 का स्क्वायर, फिर जोड़ा है 3 और 5 का स्क्वायर, फिर 5 और 7 का स्क्वायर। तो वैसे ही जब हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पास आ जाता है 13 और 17 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जा रहा है 458। अब यह है कि पानी निकालने वाला था कि आरंभ में कितना पानी निकाला गया, तो इसका आंसर क्या होगा 24 लीटर। अब ये था 7x + 1 - 7x का पावर x - 1, ये वाले का आंसर क्या होगा, तो इसका आ रहा है 15,625। अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, देखिए इस आकृति में मेरे को जो त्रिभुज दिखे वो 30 दिखे, तो मैं इसको अभी आंसर यही मानना, लेकिन अभी PSC के आंसर का भी देखते हैं इसमें क्या लेते हैं। फिर यहाँ है 1,25,000 की राशि को 16% वार्षिक ब्याज की दर से रखा गया, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया तो कितना समय लगेगा, तो ये आ रहा है 1.5 वर्ष, ठीक। उसके बाद है फिर एक ठो आया था कि गाड़ी इधर से, मतलब एक इंसान है जो कार A से B से C ऐसे जाता है, तो S के संदर्भ में B से दूरी क्या होगा दक्षिण पूर्व दिशा में था। फिर उन लोग के बीच की H और F के बीच की दूरी कितना आ रहा है 170 मीटर आएगा। और बिंदु G के संदर्भ में बिंदु C की दिशा क्या आ जाएगा उत्तर पूर्व आ जाएगा। अब यहाँ बोला है दो समकेंद्री वृत्त का, देखिए ये दो समकेंद्री वृत्त वाला ना, इसका आंसर होगा D 70। दो समकेंद्री मतलब एक ही सेंटर से जाने वाले वृत्त का पूछा था, ठीक है। अगर इसका भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो बता दूंगा। उसके बाद एक संख्या को 9 से गुणा करने के बजाय 9 से भाग दे दिया जाए तो ये कितना का त्रुटि होगा, मतलब अंतर आएगा 98.77% का। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है, तो इसमें वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का 66 रुपये। अब है 5,819 रुपये की राशि को दो दो बार दिया हुआ आर्थिक, तो उसको कुल ब्याज कितना मिला, तो इसका आंसर आ रहा है 2,178 रुपये, कि उसको लाभ कितना हो रहा है 2,178 रुपये। देखिए ये 38 नंबर का मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्या लेता है PSC आंसर इसका मेरे को श्योर नहीं है, इसलिए ये और ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ। इस टाइप के 3 क्वेश्चन थे उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। फिर अगला है पाइप XY वाले में, ठीक है कि एक 10 घंटे में भर रहा है 15 घंटे में भर रहा है, तो टैंक कितने देरी में खाली कर लेगा, तो ये वाला टैंक कितने देरी में खाली कर देगा 12.5 घंटे में खाली कर देगा जेट। फिर एक है, फिर यहाँ आया था वृत्त से क्वेश्चन कि यदि PTR 42 डिग्री है तो POQ आर कितना होगा, तो ये कितना आएगा 126 डिग्री। अब ये है 5 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 155 रुपये है, और तो ये वाले का आंसर पूछा था कि 7 नोटबुक और 4 पेन की कीमत कितनी आएगी, तो ये आ रहा है आपका 184 रुपये। ये थोड़ा सा घुमा दिया था क्वेश्चन कि यहाँ 2.5 रुपये और 1.5 रुपये एक जगह घटाया है एक जगह बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर चीनी और पानी का आया था कि चीनी का कितना प्रतिशत बचा रहेगा, तो इसका आंसर होगा 47.6%। फिर एक पूरा ये आया था ग्राफ आया था, ठीक है। तब इसमें देख लेते हैं कि रनों का अनुपात, कुल रनों का अनुपात क्या आया था 7:8 आएगा।
और इसी के बाद एक अगला क्वेश्चन था कि 5 वर्षों में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, सी आ रहा था। फिर एक आया था कि ये पूरे 360 डिग्री में बांट दिया था। उसके बाद पूछा था कि पृष्ठों की संख्या में अंतर कितना आएगा, तो ये आएगा 133। फिर एक आपके पास आया था ये सैलोजिज्म का क्वेश्चन कि कुछ चार्जर जो हैं वो क्या है, बैटरी हैं, कुछ बैटरियाँ मोबाइल हैं, ठीक है, और सभी मोबाइल क्या हैं, टैब हैं। जितनी भी मोबाइल हैं वो क्या है, हम लोग के पास टैब हैं। तो कुछ टैब बैटरी हैं, देखिए कुछ टैब बैटरी हैं, ये तो श्योर है कि होगी। फिर सेकेंड में आ रहा है सभी बैटरी मोबाइल हैं। अब देखिए बैटरी यहाँ है, मोबाइल यहाँ है, बोल रहा है कुछ ही मोबाइल हैं, तो ये वाला तो अपने आप गलत हो गया। क्वेश्चन ही में भी दिया है कि कुछ ही बैटरियाँ मोबाइल हैं, सभी कहाँ से होगा। फिर तीसरा है कुछ टैब चार्जर हैं। देखिए कुछ टैब तो चार्जर का हम लोग बोल नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग का केवल कौन सा अनुसरण करेगा, एक, क्योंकि संभावना को हम नहीं लेते हैं। फिर एक गोले की त्रिज्या और आधार और उसका पूछा था अनुपात कितना होगा, गोले के आयतन का और उसका आयतन का, सिलेंडर के आयतन का अनुपात पूछा था, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यू, और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, 2 पाई तो देखिए यहाँ से पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बच रहा था, सॉरी पाई स्क्वायर एच होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। आपके पास क्या बचता, 4/3 और यहाँ बचता R/H, और R/H का वैल्यू आपको कितना दिया था, 7/9। तो 7 चौका कितना हो जाता है, 28, और 3 सत्ते कितना हो जाता, 3 9 कितना हो जाता, 27। तो आपका आंसर हो जाता है 28/27। फिर ये आया था कि 56 किलोमीटर से यात्रा करता है, मतलब 56 किलोमीटर की गति से, तो अंतिम में कितना वो लगाएगा, स्पीड लगाएगा, तो उसका आ रहा था आंसर 84 किलोमीटर। फिर ये वाला मैं नहीं बनाया हूँ कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, मेरे को समझ में नहीं आया रिश्तेदारी वाला, इसका मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर ये तो इजी क्वेश्चन आया था कि इसमें कौन सा देयर लुक को बताएगा, तो देयर लुक को कौन बता रहा था, GNLA। फिर एक समचतुर्भुज वाला आया था कि 4 गुना है, तो इसका आंसर विकर्णों की संख्या कितनी आएगी, 54 आएगी। फिर यहाँ तक PQ और R वाले था कि Q को पूंजी कितना मिल रहा है, कि कुल लाभ मिल रहा है 11,900, तो कुल टोटल लाभ कितना आ रहा था, 40,800 रुपये। करेक्ट 40,800 मेरा नहीं आ रहा था, 40,776 के आसपास आ रहा था, मैं काट दिया था तो ठीक, तो लगभग पूछा था इसलिए बता दिया। अब यहाँ पूछा है कि 53% लड़के और 79% लड़कों ने पास किया, और टोटल 494 लोगों ने मॉक टेस्ट दिए, तुम लड़कियों की संख्या पूछा था, तो ये कितना आया था, 285 आ रहा था। अब ये वाला जो है डायरेक्टली एक इक्वेशन होता है जिसमें ये वाला वैल्यू जो आपका ये होता है, ये इक्वेशन के इसके बराबर होता है, तो जब इधर इधर आएगा तो ये आपस में कट जाते हैं, आंसर क्या आ जाता, 0, ठीक। फिर ये था कि यदि अंकित मूल्य 450 है तो मूल बिक्री कितनी होगी, तो इसका आंसर आ रहा था 375 रुपये आ रहा था, ठीक है। अब ये वाला आया था कि एक संभावित, इसमें पूछा था कि एस टी की अधिकतम संभावित लंबाई, तो ये 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। उसके बाद है कि XOZ जो है आपका, XOZ जितना है 130 है, तो आपको APC बताना था। तो APC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 180 में से 130 घटाते तो आपके पास बचता है कितना, 50, और उसके बाद ये 50 क्या था, इसमें फिर करते हैं 90 + 50/2, तो आता है तब 25 जुड़ जाता है, 90 + 25 कितना होता है, 115। ये वाला क्वेश्चन को भी नहीं बता रहा हूँ किसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर यहाँ आता है एक काम को 3/5 भाग को 14 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो इसका आंसर आ रहा था 42 दिन। फिर था 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, तो ये अपने 40% अधिक को कितने समय पार कर लेगी, तो इसका आंसर आ रहा था 57.6 सेकेंड। फिर एक आवृत्ति वाला क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था असफलता की दर, क्वेश्चन में दिया था सफलता की दर, तो कितना आ रहा था, 37%। उसके बाद फिर एक सीरीज आया था 13, 42, 129, 390, 35, 77, तो इसका आंसर आ रहा था 1173, ठीक। फिर यहाँ एक वो पूछा था, चार्ट पूछ दिया था पाई चार्ट टाइप का, तो यहाँ पर अंग्रेजी और इतिहास में लेक्चरों का कुछ कितना आ रहा था, 48,
ठीक है। फिर उसके बाद है विज्ञान विश्वविद्यालय के किसी समारोह में केवल गणित और जीव विज्ञान के लेक्चरर वाला जो आया था, इसका आंसर आ रहा था 7:3। उसके बाद फिर आया था समारोह में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 66.2/3%। फिर एक पाई चार्ट पूछा था, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर किसी का नहीं आ रहा था, मैं जहाँ तक जाना, क्योंकि एवरेज आ ही रहा नहीं था इतना। लेकिन उसका नीचे वाले का आंसर आ रहा था 6,35,712। इस इस पेपर में मैथ के बस इतने ही क्वेश्चन आए थे, बस ये अंतिम क्वेश्चन था। और इसमें एक ठो आया था आपका, और एक ठो जो ये था सीरीज जो आया था, इसका ही बता देता हूँ कैसे होगा। ये होता 13 × 3 + 3, कितना हो जाता 42। फिर 42 तियाँ कितना हो जाता आपका 126 + 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 129। वैसे ही आपको करना था 390 × 3, तो ये हो जाता आपका 1170 + 3, कितना हो जा रहा था 1173। तो ये मेरे को जैसा लगा हुआ आंसर बता दिया हूँ, तो कुछ गलती होगा तो उसके लिए भी सॉरी। वैसे जहाँ तक मेरे को लग रहा है पूरा का पूरा सही होना चाहिए, गलती होने का चांस नहीं। बाकी पीएससी आंसर क्या लेता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू।